नमस्कार मित्रों आज तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 500 प्रश्न लेकर आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, इससे बाहर जाने की कोई चांस नहीं होंगे। चलो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर यूट्यूब पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है युग्म को सुमेलित करना है, सही युग्म को सुमेलित करना है। तो पहला प्रश्न, जसनाथ जी का संबंध कहाँ से? करियासर बीकानेर से। शीतला माता का चाकसू जयपुर से। जामभोजी का मुकाम नोखा से। जीर्ण माता रेवासा सीकर से। तो ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है मित्रों? नाथद्वारा में। अगला प्रश्न है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो वो की थी तुर्रा कलंगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर में विलय का समय वहाँ का मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो जयदयाल और एक और था मित्रों मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां यहाँ पर कोटा में विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न है, वीर सतसई बल विद्वास और राम रंजाट के लेखक हैं? तो वीर सतसई और बल विद्वास और राम रंजाट के लेखक सूर्यमल मिश्र ने। अगला प्रश्न है, बागौर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर। अगला प्रश्न है, मैनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो मैनाल कहाँ पर है मित्रों? भीलवाड़ा में। और वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है घटियाला अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो कौन से शासक ने वैवाहिक संबंध नहीं किए थे? जिसमें विकल्प है आमेर के भारमल, जैसलमेर के रावल हर्राई, रणथंभौर के राव सुरजनहड़ा, बीकानेर के राव कल्याणमल। तो इसमें किसने नहीं किए थे? जैसलमेर के राव हर्राई ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध नहीं किए थे। अगला प्रश्न है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रताप मंदिर। अगला प्रश्न है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन किस वर्ष राजस्थान आया था? तो 1893 में राजस्थान आया था अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा संघ मिलना चाहता था? भरतपुर। मत्स्य संघ का एकमात्र रियासत थी भरतपुर जो उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहती थी। अगला प्रश्न है, 16 मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वे किस जिले की थी? वो थी कालीबाई डूंगरपुर की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी।
अगला प्रश्न है राजस्थान के किस गढ़ को धारधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? चौमुहागढ़ को धारधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये चांद बावड़ी कहाँ पर है स्थित? आभानेरी दौसा में। आभानेरी कहाँ पर है? दौसा में। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मानित हुए थे? तो राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए तो कौन? संत धन्ना जी। अगला प्रश्न है लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारथ के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? तो वो किया गया था कुदरत सिंह को मीनाकारी कला में। अगला प्रश्न है मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्र शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मोहम्मद शाह और साहिब राम कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर चित्र शैली। अगला प्रश्न है दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो दादू और उनके भक्तों की जो रचनाएं थी वो ढूढ़ाड़ी भाषा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ कहाँ पर स्थित है? बारां जिले में। अगला प्रश्न है आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो यह है बांस। अगला प्रश्न है राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो थार मरुस्थल से प्रभावित कितना क्षेत्र है? 61%। और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। अगला प्रश्न है राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस नाम है इसका वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? चतुर्थी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये डूंगरपुर जिले में स्थित है सोम कमला अम्बा। अगला प्रश्न है हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो कौन सा जल का स्रोत है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए। अगला प्रश्न है किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो फेल्सपार का पहला स्थान है। और फेल्सपार कहाँ पर? फेल्सपार है अजमेर जिले से उत्पादित किया जाता है फेल्सपार। अगला प्रश्न है कोपेन वर्गीकरण के आधार पर कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो कोपेन के अनुसार डूंगरपुर जिले के लिए कौन सा वर्गीकरण है? AW। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निरंजनों संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसमें निरंजनों संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा से संबंधित जो काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? तो वो रहा था मिर्जा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न है किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? तो वो कौन सी पत्रिका थी? वो प्रताप। जो इस प्रताप का प्रकाशन होता था कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक पुत्र में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समाचार छापे थे। अगला प्रश्न है चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की छतरियाँ अवस्थित है कहाँ पर है?
आहड़ में, आहड़ उदयपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका लेखक वीरभान था? तो वंश भास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश, राजरूपक, इनमें से कौन से का? राजरूपक का जो लेखक था वो था वीरभान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से? तो थेवा कला का संबंध कहाँ से? प्रतापगढ़ से। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बोजी। अगला प्रश्न है, सर वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो वीटी कृष्णाचार्य जयपुर राज्य के दीवान थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकर्षक पर्यटन के कालो नृत्य के चित्र नहीं है? तो कालो नृत्य का चित्र नहीं है नाहर सागर कुंड। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र लिम्बाराम से संबंधित है? तो लिम्बाराम किससे संबंधित है? खेलों से संबंधित है लिम्बाराम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी विख्यात लोक देवी का साथ चूहों से है? तो करनी माता, देशनोक, बीकानेर वाली का संबंध किससे? चूहों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो कवि श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद। अगला प्रश्न है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्रमुख सभ्यता है आहड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भागौर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो भागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बेराट मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण माह में। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो धौलागढ़ जो देवी का मेला लगता है वो अलवर में लगता है। कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो पगड़ी को प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। अगला प्रश्न है, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा तारकसी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक माना गया है? तो राजा उम्मेद सिंह के शासनकाल को। राजविलास की रचना किसने लिखी थी? तो राजविलास की रचना कवि मान के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मांड गायिका किसको? अल्लाह जिल्ला बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? तो होली पर गेर किया जाता है, नेजा किया जाता है, चंग किया जाता है। तो इसमें पनिहारी जो नृत्य है उसको होली पर नहीं किया जाता है, ये पानी भरने जाते समय किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? 62वां प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है? मल्लीनाथ। इसमें दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, गलत है। हाँ, कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म कौन सा है? इसमें मल्लीनाथ का संबंध गागरों से नहीं है। बाकी सबका संबंध, इनका बाबू जी का संबंध कोलगांव से, तेजा जी का खरनाल से, मल्लीनाथ जी का यहाँ से नहीं है गागरों से, और रामदेव जी का रामदेवरा से संबंध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं किया गया? आमेर की हवेलियों को इसमें वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया है। इसमें चित्तौड़ का किला किया गया है, जंतर मंतर वेधशाला किया गया और कुंभलगढ़ के किले को किया गया है। अगला प्रश्न है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन किस स्थान
से खुदाई में मिले हैं? तो ये मिले हैं पहाड़ से। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? तो कौन योग्य होता है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन में? विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं। अगला प्रश्न है, वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटल सत्यापित करने की सुविधा देता है, तो वो है राज ई वाल्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? तो भामाशाह डिजिटल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? राजस्थान में 4 सितंबर 2018 को। अगला प्रश्न है, पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वो है कोयला के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में टपुगड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो टपुगड़ा कहाँ पर है? टपुगड़ा अलवर में। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? तो लीलवानी खान कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बेलाडीला खान संबंधित है? तो बेलाडीला खान किससे संबंधित है? कौन सा इसके? लोहा अयस्क से संबंधित है। मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है राजस्थान में। मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। किस मवेशी की प्रजातियों में चोकला, मगरा व नाली है? तो किस मवेशी की? तो ये भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उड़िया पठार है सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का उत्पादन कहाँ की खदान में होता है? तो टंगस्टन का डेगाना नागौर से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो राजस्थान के किस भाग से? दक्षिण भाग से गुजरती है दोस्तों। और इसमें दक्षिण भाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ये कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर मानी जाती है। अगला प्रश्न है, तख्त सागर नामक जल काई राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो तख्त सागर कहाँ पर है? जोधपुर में। मृत नदी की उपमा किसे दी गई है? तो मृत नदी की उपमा घग्गर नदी को दी गई है। अगला प्रश्न है, मोहनोत नेहणसी किस राज्य का दीवान था? तो मोहनोत नेहणसी जोधपुर का दीवान था। अगला प्रश्न है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 1787 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटुआ की हवेलियाँ कहाँ पर है? तो पटुआ की हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो 13 ताली नृत्य में मंजीरा आता है, तानपुर आता है, चौतारा आता है, डेरू नहीं आता है। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो ब्लू पोट्री को लाया गया था महाराजा राम सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो गरासियों से संबंधित जो नृत्य है वो है वाला नृत्य। दोस्तों अगर आपने जनजातियों के नृत्य वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जा कर के देखें प्लेलिस्ट में, और आपको वहाँ पर बहुत ही ट्रिक के माध्यम से सभी जनजातियों के नृत्यों को समझाया गया है और एक बार देखने पर आपको पूरे नृत्य याद हो जाएंगे कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है। तो जैसे मैंने इसके गरासियों की जनजाति के जो नृत्य उनकी ट्रिक भी बता रखी है उस वीडियो में, मावा की मौज गोकुल में, तो इस प्रकार से आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो चूरू जिले में कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा कितनी होना चाहिए? तो 5 लाख की जनसंख्या से अधिक होना चाहिए, तब जाकर के नगर निगम की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, कौन राजतरंगिणी का लेखक है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्लण। अगला प्रश्न है, कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो कुड़की में मीराबाई का जन्म स्थान माना गया है।
अगला प्रश्न है राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की कुबड़ पट्टी नागौर से अजमेर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो तेरह ताली का नृत्य किस जाति से संबंध है? कांवड़ जाति से। और ये तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेलों में किया जाता है। रामदेव जी के मेलों में इसका नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी? किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट को। इसे सैनिकों की देवी भी कहा जाता है और इसे रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, तनोट वाली। अगला प्रश्न है गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से है? तो गीत गोविंद सार का संबंध है मेवाड़ चित्र शैली से। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है 167वां अनुच्छेद। अगला प्रश्न है लोकायुक्त संस्था है? तो सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था होती है लोकायुक्त। अगला प्रश्न है अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही पगड़ी का नाम है। अगला प्रश्न है राही सरनोबत किससे संबंधित है? तो राही सरनोबत का संबंध किससे? निशानेबाज से है। अगला प्रश्न है ये अगले प्रश्न जितने भी है द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2018 में पूछे हुए प्रश्न है। दोस्तों ये एग्जाम हुआ था 31/11/2018 को। इसमें पूछे गए प्रश्नों को मैंने संकलित किया गया है। तो अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये काजीरंगा उद्यान असम में है और यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2 जिलों में विस्तृत है, अलवर और भरतपुर, दोनों जिलों में इसका विकास किया जा रहा है। मित्रों आज 100 प्रश्न करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे 100 प्रश्न और लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।